सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सिद्धांत सागर जी महाराज क्लीम ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान के मुस्कुरी जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं दं दं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर वं वं मं मं हं हं सं सं दं दं पं पं जं जं छीं छीं द्रां 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 दीं दीं द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं भगवान के मुस्कुरी दुग्धाभिषेकम करोमि जलादि महार्गणपामते स्वाहा। ओम ह्रीं ॐ श्रीं क्लीं क्लीं मर पं मं हं सं तं पं 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 हं 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 सं 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 दं 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 पं पं जं दं 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 नीं 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 द्रां दं 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 नीं 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 द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र रक्ताभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर पं मं हं सं तं पं 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 हं 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 सं 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 दं 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 पं पं दं 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 नीं 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 द्रां दं 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 नीं 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 द्रावय द्रावय ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र सर्वसदिदारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर पं मं हं सं तं पं 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 हं 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 सं 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 तं 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 पं 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 दं 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 नीं 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 द्रां दं
अवतरण करोमि स्वाहा। दिया चला तो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। ओम नमस्ते देव्या त्रिभीतरागाय नमः। ओम नमरते विगति श्रीमते पार्थिती तंक्राय द्वादश गण परिष्ठाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय सुवेद सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक सुराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धनंत प्रणामणताय ऋषि आरिका श्रवसाविका घाति कर्मसाय अघाति कर्मसाय अवायम अस्माकं चिंचिबिंदे अति कामं चिंचिबिंदे रति कामं चिंचिबिंदे क्रोधं चिंचिबिंदे अग्निं चिंचिबिंदे सर्वशत्रुं चिंचिबिंदे सर्वोपसर्गं चिंचिबिंदे संपूजिकानां संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशश्च राष्ट्रश्च पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकतं साक्षाद्धेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुली रागद्वेषभयामयन्तगजरा लोलत्तलोभादयो नालं यत् पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते देवो मया वंदिते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय वीतराग धर्म की जय। कि यदि आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपके अंदर गुण नहीं है तो एक स्टूची की समान हो। आपका जो मनुष्य भाव है वो मनुष्यपन भी आपका श्रेष्ठ तब होता है जब आपके अंदर मनुष्यता होती है। यदि आकार से हम मनुष्य हैं, आकृति से मनुष्य हैं, लेकिन प्रकृति से यदि हम मनुष्य नहीं हैं तो कहते हैं कि हम मनुष्यों से पशु श्रेष्ठ हैं। जैसा कि अभी शरद ने बताया कि वो पत्थर पाषाण यहाँ आकर गुरुओं के सानिध्य में आकर के वह परमात्मा बन जाता है। और यदि हम ऐसे महान आयोजनों में सम्मिलित होकर के भी अगर अपने परिणाम महान नहीं बनाते तो फिर हमारा आना और ना आना कोई कार्य नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस माहौल में या जिस महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं उस महोत्सव का आनंद, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि इस पंचकल्याणक का शुभारंभ ध्वजारोहण से हुआ। इसको कहते हैं पताका और इसको केतु भी कहते हैं। जो पताका है ये पता देती है कि यहाँ पर आने वालों के लिए क्या प्राप्त होगा। आप ध्वजारोहण से ज्ञात कर सकते हैं। आचार्य कहते हैं कि अगर ध्वजा उत्तर की ओर या पूरब की ओर, ईशान कोण की ओर जाती है तो जो पूरब की ओर अगर ध्वजा का प्रारंभ हुआ, बहना प्रारंभ हुआ तो विजय हासिल होती है। आप हर कार्य में विजय होगा, आपके लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी। और यदि उत्तर की ओर होती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का
जीवन में धन का आगमन होगा, उसके यहाँ पर या जो इस महोत्सव में सम्मिलित होता है उसके यहाँ धन आदि की वृद्धि स्वतः ही होने लगेगी। ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर ईशान कोण में ध्वजा फहराती है तो विजय और धन, देवों की कृपा, दिव्य कृपा उनके ऊपर बरसने लग जाती है। क्योंकि इस आयोजन में जितना भी पुण्य अर्जन व्यक्ति को होगा, ऐसा पुण्य अर्जन करने वाला कोई दूसरा आयोजन नहीं है। क्योंकि पंच कल्याणक महोत्सव ये सबसे महान महोत्सव है। ऐसा उत्तम महोत्सव ना तो कोई अन्य जगह हुआ है और ना जैन समाज में उसे मान्य है। जितना इस पंच कल्याणक महोत्सव को महत्ता दी जाती है, क्योंकि इसमें कल्याणक यानी अपना भी कल्याण होना है और दूसरों का भी कल्याण होता है। क्योंकि इस कल्याणक शब्द में भी का आगे और का पीछे है, यानी ये कर्म निर्जरा का कारण है। ये आत्मा का कल्याण कराने वाला है। क्योंकि जो तीर्थंकर प्रभु का जन्म या गर्भ जो होगा कल्याणक में, तो वह कल्याणक उनके कल्याण का कारक है, और जो उसमें सम्मिलित होते हैं उनके भी कल्याण में सहायक होता है। तो ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव में आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं, और इस का जो वाह रूप है उसको तुम आंखों से देखोगे, लेकिन जो इनका अंतरंग रूप है, क्योंकि पंचकल्याण का अंतरंग रूप तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो तो पंडित लोग अंदर अंदर करते हैं। क्योंकि पंच कल्याण के अंतरंग रूप होते हैं 4, जिसमें पहला अंतरंग रूप है शांति जाप, यानी कि शांति जाप करने से आत्मा को शांति मिलती है, और जो इस प्रांगण में या यहाँ पर जो भी है उसको भी शांति प्राप्त होती है। तो शांति जाप होता है, और दूसरा अंतरंग रूप होता है अंकान्यास। अंकान्यास ये अंतरंग होता है। दीक्षा तो तुम्हें दिखाई देगी, इंद्र सभा दिखाई देगी, ध्वजारोहण दिखाई देगा, शोभा यात्रा दिखाई देगी। ये 12 रूप जो बहिरंग हैं ये तुम्हें तो दिखाई देंगे, मंच पे मंचन होगा, लेकिन जो मन से स्वीकार करना है, जो आपके मन को प्रफुल्लित करने वाला है या आत्मा को परमात्मा बनाने वाला जो है, वो अंतरंग रूप जो है वो अंकान्यास। और तीसरा जो रूप है जिसमें सूर्य मंत्र कहते हैं जिसको, कि ये सूर्य मंत्र दिया जाता है, और फिर अंतिम जो इस पंचकल्याणक का मूल रूप होता है, तो उसमें जो अंकान्यास, सूर्य मंत्र और चौथा जो है ये, तो जो भी है कहने का मतलब ये है कि पहला रूप जो है इसमें जो क्या बोलते इसको शांति जाप होता है, और दूसरा जो है अंकान्यास होता है, और तीसरा रूप जो है तीसरा रूप जो है सूर्य मंत्र होता है, और चौथा रूप जो है इसका हवन नहीं, इनका जो है चौथा रूप, चलो दिमाग से निकल गया कोई बात नहीं। तो ये से पंचकल्याण की ये अंतरंग रूप जो है 4 तरह के होते हैं। इनके अलावा जो अन्य जो दिखाए जाते हैं दृश्य रूप में, वे 12 रूप होते हैं।
उसमें ध्वजारोहण पहला रूप है, यानी ध्वजारोहण होगा, उसके बाद दूसरा है शोभा यात्रा, जिसको कहते हैं आप लोग घट यात्रा बोले। वैसे देखा जाता है तो घट यात्रा पहले होती है और फिर जो है ध्वजारोहण होता है, लेकिन शोभा यात्रा जो होती है ये दूसरा रूप है। इसके बाद जो है तीसरा रूप जो है उसमें जो गर्भ इंद्र सभा आदि है, समोसरण जो जन्माभिषेक है, पांडुक शिला पर जो अभिषेक होता है, या इस तरह के जो 12 रूप है, उन रूपों को देख करके अनेक भव्यात्मा जो है वे अपना कल्याण करके सम्यक्त को धारण करके पंच परावर्तन को समाप्त करते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। तो ये पंच कल्याणक आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो, मोक्ष में साधक बनने वाला हो, यही भावना के साथ सबको आशीर्वाद। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।